एज अ यूरोलॉजिस्ट हमारे पास जब मरीज़ ओपीडी में, एमरजेंसी में या वार्ड्स के अंदर तशरीफ़ लाते हैं तो अक्सर उनको बहुत सारी चीज़ों के मामले में अवेयरनेस नहीं होती। तो गुर्दे के फंक्शन के बारे में, गुर्दे के मामलों के बारे में लोगों को पता नहीं होता। आज के इस वीडियो में डिटेल एक डिस्कशन करेंगे कि गुर्दा काम कैसे करता है, गुर्दा अल्लाह ताला ने सिस्टम बॉडी के अंदर क्यों रखे हैं, क्या इनका मैकेनिज़्म है जो कि इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गुर्दे जो हैं वो दो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं जो कि बॉडी के फ़िल्टर हाउस के तौर पे काम करते हैं। यानी कि वेस्ट मटेरियल की फ़िल्ट्रेशन के लिए इनको जाना जाता है बेसिकली, जो कि आम फहम में लोगों को यही मालूम है कि जी गुर्दे बॉडी का जो वेस्ट निकालते हैं। उसके जो आगे मैकेनिज़्म है वो ये है कि गुर्दे बीन की शेप के दो ऑर्गन्स जो कि हमारे पेट के निचले हिस्से में, जिसे रेट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं, उसमें बहुत ही चर्बी की तहों के अंदर लिपटे हुए होते हैं। इसकी वजह से इनके ऊपर जो पट्ठों की तहें होती हैं जो कि बहुत मजबूत होती हैं, इसलिए नेचुरली ये ट्रॉमा से बचे रहते हैं। अब जो हमारा दिल धड़कता है वो बेसिकली बॉडी, उसमें शरीयानों और वृद्धों के ज़रिए खून आता और जाता है। तो जब दिल धड़कता है तो शरीयानों के ज़रिए जो खून जब बॉडी में आगे स्प्रेड होता है तो उसमें 25% जो उसका आउटपुट है वो गुर्दे रिसीव करते हैं। तो बहुत ही वास्कुलर ऑर्गन है, खून की बहुत ज़्यादा नालियाँ गुर्दों के अंदर होती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है कि हम जो भी खुराक लेते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं और जो भी उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं, उनकी जब सारे का सारा डाइजेशन होती है और वो भी जब बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होकर जब गुर्दों के थ्रू जब खून के अंदर शामिल होती है, जब वो खून गुर्दों में आएगा तो जो फिल्ट्रेशन का अमल जो होता है उसके साथ ये मामला होते हैं कि गुर्दा बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मली एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें वो वाली चीज़ें जो कि बहुत ही ग़िज़ायत वाली हैं, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हैं, उनको गुर्दा नॉर्मली फ़िल्टर कर देता है। और जो फ़िल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो नेफ्रॉन्स, जो बेसिक एक इकाई है गुर्दे की, उसके थ्रू होती है। नेफ्रॉन किस तरह काम करते हैं? नेफ्रॉन्स के अंदर बेसिकली ग्लोमेरुलाई का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि छलनी के तौर पे काम करते हैं, जो कि बॉडी के बहुत सारी चीज़ों को फ़िल्टर करने का काम सरअंजाम देते हैं। बहुत सारे मिनरल जिनमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट और क्लोराइड हैं, ये और बहुत सारे विटामिन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा मिकदार में बॉडी से रेगुलरली जो है फ़िल्टर हो रहे होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो कि वेस्ट मटेरियल, जैसे प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो यूरिया की फॉर्म में जब आता है तो यूरिया जो है वो बॉडी से इस तरह एक्सक्रीट होता है गुर्दों के थ्रू। ये सारा सिस्टम जब एक्सक्रीट करता है तो, और पानी जब बेसिकली हम लेते हैं, जिस मिकदार में पानी लेते हैं, तो वो भी जब फ़िल्टर होकर जब बाहर निकल रहा होता है तो यूरिन की एक चीज़ जो बनती है एंड प्रोडक्ट, वो यूरिन होती है जो कि किडनी के पेल्विस में, यानी कि पेल्विस से फिर गुर्दे की नाली और फिर मसाने में जाती है और वहाँ से हम खराज करते हैं। तो गुर्दे का जो रोल है वो बॉडी के अंदर वेस्ट को निकालना बहुत एक अहम रोल है। इसके अलावा बॉडी के अंदर एसिड और बेस का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में गुर्दों का बहुत अहम रोल है। इसके अलावा बहुत अहम एक फंक्शन एरिथ्रोपोइटिन की फॉर्मेशन है जो कि आरबीसी, जो खून के सुरख खलियात हैं, उनको बनाने में अहम रोल प्ले करता है। तो उनका जो ट्रिगर है वो भी गुर्दों के अंदर ही पाया जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल सिस्टम है, जिसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं, वो भी गुर्दों के अंदर ही पाया जाता है। तो जैसे ही ये सिस्टम एक्टिवेट रहता है तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मलाइज रहता है। इसकी वजह से जो है मिनरल्स और सोडियम, पोटाशियम, इनका सारा मैकेनिज्म बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन करता है। तो एक जो फिशारे खून है, प्रेशर जो ब्लड का, वो नॉर्मली मेंटेन रह पाता है। इसके अलावा कैल्शियम का मैकेनिज्म बहुत अहम रोल है इसका। कैल्शियम में गुर्दों को जो मोबिलाइज करवाने में, पूरी बॉडी के अंदर डिस्पर्स करने में, और इसके अलावा जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है वो भी गुर्दों के अंदर आके ही लिवर से होकर फिर गुर्दों के अंदर जो एक्टिवेट विटामिन D3 की फॉर्म में होता है वो गुर्दों के अंदर ही आके एक्टिवेट होता है। और उसी के थ्रू ही सारे कैल्शियम और विटामिन डी का मैकेनिज्म जो है बॉडी में और बोन के अंदर और मसल के अंदर अपने कैल्शियम का जो मोबिलाइजेशन उसमें रोल अपना प्ले करता है। तो गुर्दे जो हैं ये सारे के सारा अपना एक मैकेनिज्म स्टार्ट से लेके एंड तक उसमें बॉडी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जब ये सारे फंक्शन शट डाउन होते हैं तो गुर्दा जब फेलियर में जाता है तो यही सारी अलामतें रिवर्स हो जाती हैं। यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नमकियात का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके अलावा जब वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेंगे तो बॉडी के अंदर फ्लूइड जब नहीं निकलेगा तो बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, चेहरे के ऊपर, पाँव के ऊपर स्वेलिंग पड़नी शुरू हो जाएगी। तो इन सारे मामले के साथ मरीज़ जो है उसकी लुक बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो ये सारे मामले के साथ जब गुर्दा फंक्शन नहीं करेगा, जब नेफ्रॉन फंक्शन नहीं करेंगे, तो वो सारी चीज़ें रिवर्स होने से गुर्दा जब डैमेज हो जाएगा तो अल्टीमेटली मरीज़ों को क्रोनिक किडनी डिजीज़ की तरफ, गुर्दों के दायमी बीमारी की तरफ चले जाते हैं, जो कि ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ों को मौत की तरफ लेके जा सकती है।